हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। तो देखो डॉक्टर साहब, अभी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे पूरा का पूरा ऑर्गेनिक का, ठीक है। और एक बात क्लियर कर देता हूँ, जिन्होंने केमिस्ट्री डोजेस किया उनके लिए ये लड्डू है, ठीक है। सारा कुछ आपके सामने। अभी 5 साल का पेपर हम लोग देखेंगे, फिर हाइड्रोकार्बन में 10 साल का पेपर देखेंगे। सॉल्व करते जाना, एक क्वेश्चन देखते जाना। नहीं अगर मैंने बताया हो तो बताना, ठीक है। नोट्स जिन्होंने पढ़ा और केमिस्ट्री डोजेस देखे, मुझे नहीं लगता कि भैया कुछ होगा, ठीक है। और केमिस्ट्री का 160 स्कोर कर सकते हो, मैंने अपलोड कर दिया है सब कुछ, ठीक है। और कुछ भी नया नहीं होगा भैया। 30 साल से कुछ नहीं हुआ तो आपके साथ आपने कोई ऐसा थोड़ी है कुछ किया है कि आपके साथ ही कुछ बुरा होगा। तो आपके साथ भी वही होगा जो 30 साल तक हुआ है। वही क्वेश्चन पूछेंगे जो आज तक पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करते हैं। आप लोगों के लिए ये सारे लड्डू क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि आपको टाइम लगेगा, एक एक दो दो सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन पेंट टू इन 4 आइन। तो जिन्हें स्ट्रक्चर लिखने आ गया वो बना लेंगे। तो स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो पेंट है तो पहले तो पेंट दे दो, 5 कार्बन दे दो, ये टोटल कितने हो गए, 5 कार्बन हो गए। अब बोल रहा 2 इन, तो 2 पे इन दे दो, और 4 आइन, तो ये हो गया 4 आइन, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्ट होगा, इसका तो 4 बॉन्ड हो गया, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन। अब इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और इसको बोलते हैं एक सिग्मा एक पाई, और ये ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई। काउंट कर लो, 2 पाई और एक 3 पाई, तो टोटल 3 पाई। अब 3 पाई देखो इसमें कहाँ पे दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया। तो अब सिग्मा क्यों काउंट करना, क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि अब लगे सिग्मा काउंट करने, कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट कर दिए। बिकॉज यहाँ ऑप्शन में आपको कहीं पे 3 पाई और दूसरा ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में 3 पाई लिखा हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि sp2 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटम्स, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट एटम। तो एक बात याद रखना, sp2 किसे बोलते हैं, पाई बॉन्ड जो कनेक्टेड कार्बन रहेगा उसे sp2 बोलेंगे। sp किसे बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड से जो कनेक्टेड रहेगा उसे sp बोलेंगे, ठीक है। और sp3 किसे बोलेंगे, जो सिंगल बॉन्डेड रहेगा, ठीक है। ये कार्बन हो गए और ये सिंगल बॉन्डेड ऐसे हो गए, तो इसे बोलेंगे sp3। और ये मैं हजारों बार बता चुका हूँ, और नोट्स में साफ साफ लिखा हुआ है, फर्स्ट पेज में ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। एक स्पेशल केस होता है, उसमें क्या होता है, ये हो गया कार्बन और ये हो गया ऐसे करके। तो इसका बता दो, ये तो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है कार्बन, बट इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो होगा sp होगा, बिकॉज जो ज्योमेट्री है वो है लीनियर 180 डिग्री, ठीक है। ज्योमेट्री है, लीनियर एंगल है 180 डिग्री, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, ठीक है। बस अब ये सॉल्व कर लेना, ये सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा, द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो ये काउंट कर लो, पाई बॉन्ड एक, ठीक है। पाई बॉन्ड यहाँ पे हो गया 1 2 3 4। अब यहाँ पे बोल रहा है पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दो इलेक्ट्रॉन्स मिल करके एक बॉन्ड बनाता है। तो अगर 4 पाई बॉन्ड है तो 4 × 2 कर दो इक्वल टू 8 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, बहुत आसान है यार, अब इससे अब ज़्यादा आसान क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, दी IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। अब जिन्होंने नोट्स पढ़ा होगा तो ये सारा कुछ मैंने 2-3 पेज में, फर्स्ट पेज आई थिंक फर्स्ट पेज में ही सारा कुछ समझा दिया कि अगर डबल बॉन्ड रहता है और ट्रिपल बॉन्ड रहता है तब हम किसे प्रायोरिटी देंगे IUPAC नेम में। अगर दो ग्रुप कनेक्टेड रहते हैं, फर्स्ट नंबर पे कार्बन का चेन है, एक कार्बन का चेन एंड में एक ग्रुप है और दूसरे एंड में एक ग्रुप कनेक्टेड है, तब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कैसे किसे प्रायोरिटी देंगे। तो ये सारा कुछ नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है। टेलीग्राम में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है, ठीक है, ये कार्बन पे, तो 1 नंबर ये हो जाएगा। फिर इधर से काउंटिंग करोगे तो 1 2, ये 3, ये 4, ये 5 और लास्ट में 6। तो 6 है मतलब समझ लो कि हेक्सेन है, ठीक है, हेक्स है, हेक्स है। तो हेक्स सब में लिखा हुआ है हेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 पे आपको केटो दिख रहा होगा, 3 पे केटो, 3 पे केटो की किधर दिया हुआ है, 3 पे केटो ऑप्शन नंबर सी और डी में दिया हुआ है, ठीक है। 3 4, 4 पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इन 4 पे है, इन 4 पे ये जो है ना, ये बोलते हैं डबल बॉन्ड को इन, तो 4 पे इन कहाँ पे, यहाँ पे है,
तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। बस ऐसे ही सॉल्व करना, उतना टाइम थोड़ी अब वो एग्जामिनर आपका मार्क्स नहीं देखेगा, सॉरी एग्जामिनर आपका ये नहीं देखेगा कि आपको कितना आता है, कितना कॉन्सेप्ट वहाँ पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसे सर्कल करना है, कंप्यूटर चेक करेगा और चेक करके रिजल्ट निकालेगा, कोई भी देखने वाला नहीं है, ठीक है। तो जितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतना जल्दी सॉल्व करो। अब कॉन्सेप्ट के लिए बता देता हूँ, ए एल किस लिए लगा, एल्डिहाइड है यहाँ पे इसलिए ए एल लगा है, ठीक है। अल 2 मिथाइल हेक्सिन, हेक्सिन बिकॉज 6 कार्बन चेन है, और 2 पे मिथाइल, यहाँ पे देख लो आपको 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, इस जगह पे 2 पे मिथाइल एक ऐसे नीचे अटैच्ड है, ठीक है, इसे बोलते हैं मिथाइल। CH3 3 keto 2 methyl hex 4 इनर। द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो यहाँ पे आइसोब्यूटाइल है और एक होता है नियो, ठीक है, आइसो और नियो। तो ये आइसो नियो देख लेना, ये भी मैंने बता रखा है। तो आइसो कब होगा, ये तो हो गया आपका नियो, ठीक है। और आइसो कब होगा, जब आप लोगों का एक कार्बन चेन आइसोब्यूटाइल, मतलब ये देखो आइसोमेरिज्म टाइप समझ लो, ये रहा, ठीक है, इसे बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। क्लियर है, एक कार्बन अटैच्ड हो किसी भी कार्बन पेरेंटल कार्बन चेन से, ठीक है, ये होता है पेरेंटल कार्बन चेन। तो यहाँ इसे बोलेंगे हम लोग आइसोब्यूटाइल। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे देख लो ये हो गया आइसोब्यूटाइल, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, विच अमंग द गिवन मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिबिट टोटोमेरिज्म। तो अभी ये सारा कुछ मैंने बता रखा है केमिस्ट्री डोजेज में, कौन टोटोमेरिज्म शो करता है और कौन से टोटोमेरिज्म शो नहीं करते। तो पहले टोटोमेरिज्म कौन से शो करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन याद रखना, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। अब कौन सा शो नहीं करेगा, मान लो अल्फा हाइड्रोजन है बट वो शो नहीं करता, कभी कभी क्यों नहीं करता, बिकॉज वो किस कार्बन से अटैच्ड होते हैं, sp2 कार्बन। अगर sp2 कार्बन से अटैच्ड हुए अल्फा हाइड्रोजन तो वो टोटोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। और दूसरा, अगर ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज से अगर कनेक्टेड होते हैं अल्फा हाइड्रोजन तो वो टोटोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो, अभी यहाँ पे ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो इसका एक तो यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, बट ये ब्रिज हो जाएगा तो ब्रिज वाले शो नहीं करेंगे। यहाँ का भी एक ऑक्सीजन यहाँ पे दे रखा है। अब ग्रुप देखना होता है, ऑक्सीजन मतलब ग्रुप देखना होता है, केटो ग्रुप दे रखा है, तो फिर अल्फा हाइड्रोजन आपको यहाँ देखने मिलेंगे, बट ये जो है ना ये भैया ब्रिज है, ठीक है, और ब्रिज वाले शो नहीं करेंगे। अब एक यहाँ पे दे रखा है, यहाँ तो आपको ब्रिज देखने मिलेगा बट यहाँ पे कोई भी ब्रिज नहीं है, ठीक है, इस जगह पे कोई भी ब्रिज नहीं है, तो ये शो करेगा टोटोमेरिज्म। और यहाँ पे sp2 कार्बन भी नहीं है, sp3 कार्बन है। तो दिमाग में याद रखना, अगर ब्रिज रहता है और sp2 कार्बन रहती है तो वो टोटोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, और टोटोमेरिज्म शो करने के लिए आपको अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना टोटोमेरिज्म की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए 3 ओनली, ठीक है, सिर्फ थर्ड नंबर शो करेगा। 1 2 क्यों नहीं करेगा, बिकॉज ब्रिज पे अल्फा हाइड्रोजन आपको मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, गिवन ऐसे दिया हुआ है, विच ऑफ द गिवन कंपाउंड कैन एग्जिबिट टोटोमेरिज्म। तो ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे आपको अल्फा हाइड्रोजन देखने मिलेंगे, तो ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। अब देखो यहाँ पे sp2 कार्बन है, तो ये वाला तो अल्फा हाइड्रोजन शो नहीं करेगा, बट यहाँ पे आपको sp3 मिलेंगे, तो ये आपको टोटोमेरिज्म शो कर देगा। अब यहाँ पे देखोगे तो ये ऑक्सीजन में यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन और यहाँ पे गामा हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे गामा हाइड्रोजन ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा तो शो नहीं करेगा बिकॉज sp2 है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है। बीटा भी शो नहीं करेगा बिकॉज ये वाला बीटा है, यहाँ पे भी sp2 है। कौन सा शो करेगा, गामा हाइड्रोजन। गामा हाइड्रोजन से क्या करेंगे, रेजोनेंस कराएंगे, ठीक है, उसके जो पाई बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन्स है ना वो शिफ्ट कराएंगे, और शिफ्ट करा के आपको टोटोमेरिज्म शो करा देंगे। इनॉल फॉर्म बनाएंगे, केटो से इनॉल फॉर्म बनाते हैं, वही होता है टोटोमेरिज्म, ठीक है। तो यहाँ वाला गामा शो कर देगा, तो ये भी शो किया, 1 नंबर 2 भी शो किया, 3 भी शो किया, तो ऑप्शन नंबर बी 1 2 एंड 3। तो टोटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट याद रखना। मेटामेरिज्म भी मैंने बताया केमिस्ट्री डोज में, तो मेटामेरिज्म भी अच्छे से पढ़ लेना, टोटोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म इंपॉर्टेंट है। अब द इनोलिक फॉर्म ऑफ द इथाइल एसीटेट एज सोन बिलो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड पूछा है। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड,
अब C2H5 है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको मिलेगा, कैसे कनेक्टेड होगा, ऑक्सीजन है यहाँ पे C2H5 है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे दे दो, ये हो गया 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे हो गया 2 हाइड्रोजन। इट मीन्स ये जो ऑक्सीजन है कार्बन से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ठीक है। क्या है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड। तो बस ये जिन्होंने बना लिया उनका आंसर सही हो गया। अब कोई डबल बॉन्ड लगा देंगे तो उनका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। इसका आंसर आपका होगा, कितने हो रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 1 7 7 8 9 10 11 12 13 प्लस 3 13 प्लस 3 16 16 प्लस 2 18, टोटल हो रहे हैं 18 सिग्मा बॉन्ड, 18 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 30 का ऑप्शन नंबर सी। तो बस यही करना था, बस यहाँ पे वो फंसाना चाहता था कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है, वो देख लो। और H5 दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है 5 हाइड्रोजन लगेंगे तो डबल बॉन्ड कनेक्ट हो ही नहीं सकता, बिकॉज कार्बन है तो आउटर मोस्ट कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 37, अ टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये तो भैया बता रखा है, ये मैंने प्लस आई इफेक्ट लगाए हुए, CH3 के कारण प्लस आई इफेक्ट लगता है, और प्लस आई इफेक्ट जैसे लगाओगे उस तरीका से कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, ये सारा कुछ मैंने बता रखा है। तो उसके लिए केमिस्ट्री डोजेज देखना। तो क्या माइनस आई इफेक्ट CH3 शो करता है, बिल्कुल नहीं शो करता है। प्लस आर इफेक्ट रेजोनेंस CH3 का कोई लेना देना नहीं है, माइनस आर इफेक्ट CH3 ग्रुप का कोई लेना देना नहीं है। हाइपर कंजुगेशन शो करेगा बिकॉज ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। व्हेन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। और हाइपर कंजुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ हाइपर कंजुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन। तो टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उसके साथ कनेक्टेड है। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। वीडियोस डले हुए हैं, आप केमिस्ट्री डोजेज में जाके देख सकते हो। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसमें हो जाएगा 9, और इसमें कितना हो जाएगा, 2 डिग्री लगाओगे तो काउंट कर लेना। और 1 डिग्री में अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे, क्योंकि एक ही कार्बन होगा तो 2 अल्फा हाइड्रोजन हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्लियर है, बहुत लड्डू क्वेश्चन है अभी तक जितने भी हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 38, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन अमंग द फॉलोइंग। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, मोस्ट स्टेबल कार्बोएनायन, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल, सारा कुछ बता रखा है। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, ठीक है। तो उसके लिए बायोलॉजी डोजेज देखो, तो इसका देख लेना 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब यहाँ पे देख लो 3 डिग्री है, ठीक है, ये 3 डिग्री है, फिर CH3, क्लियर है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी देख करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देख लो, जहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 देखने मिलेंगे, ठीक है, ये आपके साथ 3 है, प्लस इधर 2 है, 5 हो गए, इधर 2 2 4 हो गए, इधर तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इधर 3 मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हो गया 3, इसमें हो गया टोटल 4, इसमें ऑप्शन नंबर सी में हो गए 5, और इसमें क्या होगा, इसमें हो गया 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो एक कंडीशन ये हो गया, दूसरा कंडीशन ये वाला याद रखना, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। तो माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट का सारा मैंने बता दिया है कैसे क्या होता है और किसे बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, अब ये आपको खुद सॉल्व कर लेना चाहिए अगर आपने PIP डोजेस की है।
NH2OR शो करेगा और ये भी करेगा NR2OR और F। अब क्वेश्चन नंबर 40 देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल। तो ये जो NO2 है वो क्या है, ये NO2 है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप स्टेबलाइजेशन कहाँ पे करता है, जहाँ पे मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल हो। ठीक है, तो यहाँ कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, क्लियर है, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। NO2 क्या है, NO2 आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ग्रुप NO2 ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो स्टेबलाइजेशन कहाँ होगी इलेक्ट्रोफिल की, मेटा पोजीशन पे। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये सारा कुछ मैंने बता रखा। न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन विच स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, हेंस दे आर लिव स्पेस। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं इसमें। ऑप्शन में अमोनिया इज न्यूक्लियोफाइल, NH3 है तो इलेक्ट्रॉन होगा, तो न्यूक्लियोफाइल होगा ही। न्यूक्लियोफाइल्स अटैक एट लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जाहिर सी बात है भैया पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी वहाँ पे कैसे जा कर के अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल तो खुद एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो कहाँ पे जाएगा, वहाँ पे जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो, मतलब पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, सही बात है। न्यूक्लियोफाइल इज लिविस एसिड, ये तो गलत है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होता है, तो लिविस बेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट करेक्ट बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोपेंटेनोन विथ मिथाइल लिथियम, मिथाइल लिथियम की चीज हो गया लिथियम और CH3। तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे रेजोनेंस होगा, O पे भेजेंगे हम लोग माइनस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके, और ये जो लिथियम है, लिथियम प्लस CH3 माइनस, इस प्लस को हम लोग अटैक करवा देंगे यहाँ पे। ठीक है, और अटैक कराने के बाद ये जो है यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग किसी भी बॉन्ड को तोड़ करके ऑक्सीजन पे मूव कराते हैं या किसी पे मूव कराते हैं, तो उस पे तो नेगेटिव चला जाता है, बट जहाँ से वो बॉन्ड निकल रहा होता है इस कार्बन से निकलेगा, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज जाकर के पॉजिटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बना लेगा। इट मीन्स कि यहाँ पे एक CH3 अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, अब वो जो CH3 अटैच्ड होगा, ये जो सब CH3 यहाँ पे अटैच्ड होंगे, उसका क्या होगा, उसका कुछ नहीं होगा। यहाँ पे CH3 आ गया, अब ये CH3 यहाँ पे क्या करेगा, H2O, ठीक है, यहाँ बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये होगा O-H+। ठीक है, O-H+, ये जो बॉन्ड है ना, ये इसके तरफ जाता है हमेशा ऑक्सीजन की तरफ। तो OH- हो गया और यहाँ पे H+ हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, O पे हमारा एक माइनस इंतजार कर रहा था, पाई बॉन्ड जो हम लोगों ने भेजा था। तो CH3 जैसा था वैसा CH3 कनेक्टेड रहेगा, और ये H+ भाई साहब O- के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो OH आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, OH। तो क्या बना लेगा, कुछ ऐसा बना लेगा, बताता हूँ। ये देखो कुछ ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पे बनाएगा, कुछ ये हो गया ऐसा करके, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH। ठीक है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना लेगा, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे साइक्लोपेंटेनोनिल एनायन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फॉर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, ये सारा कुछ बता रखा है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन सबसे मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, तो रेजोनेंस जहाँ पे आपको ज़्यादा देखने मिलेगा वो समझ लो सबसे बेस्ट है। ठीक है, वो क्या है, सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे देख लो रेजोनेंस और प्लस आई इफेक्ट कहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, उस तरीक़ा से आपकी स्टेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एक क्लोरीन निकल रही है, ये पाई बॉन्ड और ये CH3, ये CH3 क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, और ये बताया मैंने कि चेन से ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन को मूव कराते तो प्लस आई इफेक्ट, और ग्रुप से चेन की तरफ, पेरेंटल चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कराते तो माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और यहाँ पे जो प्लस आई इफेक्ट है वो है SN1 रिएक्शन। ठीक है, SN1 मतलब 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री,
और इजन 2 मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है। बाकी सब में देख लो, आपको रेजोनेंस भी ज़्यादा नहीं देखने मिलेगा। इस पाई बॉन्ड को सिर्फ मूव करा रहे हैं, बस हो गया। यहाँ से क्लोरीन को हटा दे रहे हैं, हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या करा रहे हैं, यहाँ का तो पूरा स्ट्रक्चर ही ढीला है। ठीक है, ये क्लोरीन इस साइड हट रहा है, फिर ये इस साइड जा रहा है, और इधर का CH3 इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये इम्पॉसिबल है इस तरह करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 45 कंसीडर दी फॉलोइंग कंपाउंड्स हाइपर कंजुगेशन ऑकर। हाइपर कंजुगेशन बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, हाइपर कंजुगेशन की स्टेबिलिटी और हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा देखने मिलेगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ पे देख लो, इस जगह देख लो, तो यहाँ तो जीरो है, नील बट्टे सन्नाटा यहाँ पे होगा। ठीक है, तो एक यहाँ हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन है मतलब हाइपर कंजुगेशन ये शो करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, तो इसके साथ क्या बगल वाले कार्बन में हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे देख लो sp2 कार्बन है, तो sp2 वो अल्फा हाइड्रोजन वाली स्टोरी नहीं है यहाँ पे। तो सिर्फ और सिर्फ 3 में हमें दिख रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन है, तो जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन वो हाइपर कंजुगेशन शो कर देगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इनमें विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड दी CCl बॉन्ड आयनाइजेशन सेल गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। तो कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल देगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के लिए क्या बताया था मैंने, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। बस स्टेबिलिटी के लिए याद रखना 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो यहाँ से अगर क्लोरीन हटा देते हो, तो ये क्या बना करके आएगा, 3 डिग्री बना करके आएगा। यहाँ से क्लोरीन हटाते हो तो ये तो प्राइमरी रह जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्लोरीन हटाते हो तो ये भी प्राइमरी रह जाएगा। यहाँ से क्लोरीन हटाते हो तो ये 2 डिग्री रहेगा। तो मोस्ट स्टेबल क्या हो जाएगा, 3 डिग्री। ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये आने वाला है डिस्टिलेशन। लिख लेना, आप जो यहाँ तक देख रहे होंगे उनको एक क्वेश्चन मिल गया। नेक्स्ट जो आएगा दूसरा क्वेश्चन भी मिल जाएगा। पहला लिख लेना, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, स्टीम डिस्टिलेशन, नीट 2021। ठीक है, क्लियर है। लिख लेना अच्छे से, कंडीशन इसके मैं सारा कुछ दे दूंगा, वो पढ़ लेना, पहले से बता रखा है ये सारा कुछ। फिर दे दूंगा इमेज, टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा, वो देख लेना। ठीक है, तो ये आने वाला है क्वेश्चन डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, पेपर क्रोमाटोग्राफी। पेपर क्रोमाटोग्राफी क्या होता है, पार्टीशन क्रोमाटोग्राफी। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ पार्टीशन क्रोमाटोग्राफी। द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोफिनॉल्स। अगेन ये क्वेश्चन नीट 2021 में आने वाला है। ठीक है, अब क्या है, ये 3 चीज़ें हैं, डूमास मेथड याद रखना, खेजाल्ट मेथड याद रखना। ठीक है, और खेजाल्ट मेथड 2018 जेईई मेंस में पूछा। दिस मेथड इज सिंपलर एंड मोर कन्वीनियंट एंड इज मेनली यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, फाइंडिंग ऑफ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, फाइंडिंग आउट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन फूड स्टफ, सोइल फर्टिलाइजर्स एंड वेरियस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज, ध्यान से सुनना, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज हैविंग नाइट्रो ग्रुप्स। ठीक है, NO2 नाइट्रो ग्रुप्स, एजो ग्रुप, एजो डाई, एजो मतलब ये। ठीक है, यहाँ से डबल फिर कनेक्टेड है, बेंजीन बनाना चाहता हूँ, अब जो यहाँ पे बन गया। ठीक है, एजो ग्रुप, क्लियर है, इसे भी बोल सकते हो। ठीक है, इसे भी बोल सकते हो। एंड नाइट्रोजन इन द रिंग, नाइट्रोजन इन द रिंग, पायरिडिन और क्यूनिनॉल, पायरिडिन एंड क्यूनॉल। ठीक है, क्यूनॉल। ठीक है, तो ये याद रखना। सिंस नाइट्रोजन इन दिस कंपाउंड इज नॉट क्वांटिटेटिवली कन्वर्टेड टू अमोनियम सल्फेट। क्लियर है, तो इस चीज़ को याद रखना। अब ये क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये आने वाला है, ये भी आने वाला है 2021 में, और आगे आपको ये इस पे क्वेश्चन देखने मिले। द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 1:1 ऑर्थोपारा नाइट्रोफिनॉल इज, तो ये होगा स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, ये मैंने पहले आपको बता दिया, डिस्टिलेशन पढ़ लेना, नीट 2021 का क्वेश्चन है। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है, when the substance is immiscible with water and steam volatile, when the substance is immiscible with water and steam volatile, aniline is separated from water, पहला होगा aniline is separated from water
फिर होगा एग्जांपल्स बता रहा हूँ, ठीक है। टर्पेंटाइन ऑयल, नाइट्रोबेंजीन, फिर क्या होगा नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, नाइट्रोफिनॉल से नाइट्रोबेंजीन। फोर्थ नंबर में ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। फिफ्थ नंबर में नैप्थलीन, क्या होगा फिफ्थ नंबर एग्जांपल नैप्थलीन। सिक्स नंबर में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर वैक्यूम डिस्टिलेशन बोलते हैं, उसका एग्जांपल ग्लिसरॉल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर जूस, रिकवरी ऑफ ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंटाई। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, एसीटोन एंड मिथाइल अल्कोहल। सिंपल डिस्टिलेशन का एग्जांपल मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, मिक्सचर ऑफ ईथर एंड टूलिन या टोलिन जो भी बोलते हो, हेक्सेन एंड टोलिन, ठीक है, हेक्सेन एंड टोलिन। तो ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। अब ये बता रहा था क्वेश्चन नंबर 16 एंड 70 सॉल्व कर लेना, बहुत आसान है। डूमास मेथड और खेजार्ड मेथड। खेजार्ड मेथड मुझे लगता है नीट 2021 में आएगा, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। कौन सा शो नहीं करता है, जेईई मेंस 2018 में रिसेंटली ये पूछा गया है। तो इसका सॉल्व कर लेना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है और इसका भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगता है, फॉर्मूला P1 इंटू V1/T1, P1 V1/T1 इक्वल टू P2 V2/T2। अब देख लो अब क्या पूछ रहा है, अभी ये T2 पूछ रहा है या T1 पूछ रहा है या V1 पूछ रहा है या V2 पूछ रहा है। जो पूछ रहा होगा सारे चीज़ दिए हुए होंगे, कैलकुलेट कर लेना। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालते, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 1.4 इंटू एन। एन क्या चाहिए होता है, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट कर लेना। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आपका यहाँ पे जीओसी कंप्लीट होता है, ठीक है, और इसके बाहर नहीं जाएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। केमिस्ट्री 2 से सारे कर लेना, ऑर्गेनिक में 4 क्या होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।